आज हम बंधन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बंधन बैंक में देखेंगे बहुत ज़बरदस्त एरिया में फंसा हुआ। वो एरिया क्या है? ये जोन देखिए, एरिया कह सकते हो या जोन कह सकते हो। तो ये जो जोन है बंधन बैंक का, इस जोन में फंसा हुआ है। जी हाँ, ये वाला पूरा जोन में फंसा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप कह सकते हो 160 और 170 के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आज हम बंधन बैंक के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। कहीं आप इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं या आपके पास स्टॉक है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो ये रहा वन डे कैंडलस्टिक। वहीं वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन से जोन में ट्रेड कर रहा है बंधन बैंक। देख रहे हैं यहाँ पे, जब बंधन बैंक इस जोन से बाहर निकला तो यहाँ पे अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। ठीक है, तो सेम जोन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस सेम जोन में फंसा हुआ। ए जोन और ए जोन दोनों सेम लेवल पे है। कहीं इस जोन से बाहर निकलता है तो 180 के लिए कहीं नहीं गया स्टॉक। 180 के लिए आराम से आपको 20-22% का रिटर्न ईजिली मिल जाएगा। बट ये संभव कब होगा, चलिए उस पर अब डिस्कस करते हैं। ये अब कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे तेज़ी आएगी इस स्टॉक में, उस पर बात कर लेते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता है, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है कि आप बाई करो सेल करो। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैप है 24,000 का और बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू है 153 का और स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अपने बुक वैल्यू के आसपास। अभी करंट कितना प्राइस है? 149 का और बुक वैल्यू कितना है? 153। मतलब अपने बुक वैल्यू के आसपास का, अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और स्टॉक भी देखेंगे 19 रुपये 19.6 के आसपास है स्टॉक भी। तो यहाँ पे देखेंगे आरओसी आरओई, एक बैंक के लिए आरओसी आरओई हम देखते नहीं है, देखा जाता है ओनली एनपीए। जी हाँ, जितना अच्छा एनपीए होगा, मतलब जितना कम एनपीए होगा उतना अच्छा स्टॉक के लिए होता है, उतना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। तो स्टॉक को क्या, बैंकिंग स्टॉक या एनबीएफसी में क्या देखा जाता है? एनपीए देखा जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है इसमें? ये कंपनी का जो स्टॉक है, जो बैंकिंग स्टॉक है, अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव साइन भी होगा। ठीक है, उस नेगेटिव साइन के लिए बारे में भी डिस्कस करेंगे। कहीं उस नेगेटिव साइन से कहीं ऊपर उठता है तो नो डाउट इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं बारोइंग की। बात करेंगे तो बारोइंग कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि एक बैंकिंग स्टॉक के लिए बारोइंग अधिक मायने नहीं करता है। बट जो देखेंगे डिपॉजिट, लगातार डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। रिजर्व देखेंगे 22,971 करोड़ के आसपास है। इतने में से इतना घटाएंगे बारोइंग में, तब भी कंपनी के पास पैसा बचेगा कैश। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन क्या है वो भी देख लीजिए। नेगेटिव साइन बस एक ही है जो मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो में, नेट एनपीए। जी हाँ, नेट एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार बढ़ रहा है, ये अच्छा साइन नहीं होता है। ठीक है, ये स्टॉक के लिए, ये बैंकिंग के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इतने रुपए पे, मतलब इतने रुपए पे बैंक कोई रुपये पैसा नहीं कमा रही है, ना कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ भी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? बैंकिंग स्टॉक के लिए सबसे गंदा माना जाता है। तो और परफॉर्मेंस की बात क्या है तो परफॉर्मेंस नंबर भी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। साइडवेज आप कह सकते हो, एक ही एरिया में ट्रेड कर रहा है, सॉरी एक ही एरिया में रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नेगेटिव साइन है। दो नेगेटिव साइन है। कहीं ये दो नेगेटिव साइन, कहीं आने वाले क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, कहीं अच्छा जो आने वाला क्वार्टर है दिसंबर वाला क्वार्टर, ठीक है, कहीं इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट स्टॉक में अच्छा खासा रॉकेट बन सकता है, अच्छा खासा तेजी बन सकता है। आप ये नोटेड डाउन कर लो। ठीक है, फिर प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 40.29 के आसपास है। एफआईएस ने माल घटाया है, डीआईएस ने माल बढ़ाया है और गवर्नमेंट के पास 0.07% है और पब्लिक के पास 18.39% है। तो ऑल ओवर देखा जाए इस स्टॉक में तो एक ही साइन है कि इस बार का क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट एनपीए में देखा जाता है। कहीं एनपीए में इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस किसमें? रेवेन्यू और ऑपरेशंस में देखने को मिलता है इम्प्रूवमेंट। तो नो डाउट इस स्टॉक में तेजी बन सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।